महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से कस्बे में जहां जीवन साधारण और शांत था, वहां एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। यह कहानी कश्मीरा संदीप पवार और उसके पति गणेश गायकवाड़ की है। एक जोड़ी ने न केवल अपने झूठ से बल्कि अपनी चालाकी और फरेब से लोगों के विश्वास के साथ खेलना शुरू कर दिया। बाहर से कश्मीरा एक आत्मनिर्भर, आधुनिक और आत्मविश्वासी महिला लगती थी, लेकिन उसके नकली व्यक्तित्व के पीछे छिपा था एक गहरा राज। कश्मीरा और गणेश ने जो मायाजाल बुना वह सिर्फ एक छोटे कस्बे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने बड़े शहरों में बड़े कारोबारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों को भी अपने जाल में फंसा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी फर्जी कहानियां, सरकारी टेंडर के झूठे वादे और वीआईपी जीवन शैली की चकाचौंध से उन्हें अपने शिकारों को ऐसे मोहित किया कि वे अपने ही होश खो बैठे। लेकिन जैसे कि कहते हैं, सच को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। इसी जोड़ी की ठगी की कहानी आखिरकार सामने आ ही गई। कश्मीरा, जो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय की राष्ट्रीय सलाहकार बताती थी, उसने एक साधारण जीवन से शुरुआत की थी। उसके शुरुआती दिनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा से महत्वाकांक्षी थी। उसे बड़े सपने देखने की आदत थी, लेकिन वो मेहनत से नहीं बल्कि शॉर्टकट से उसे पूरा करना चाहती थी। गणेश गायकवाड़, उसका पति, पहले से ही अपराधी था। वह छोटे मोटे धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त था। कश्मीरा और गणेश की मुलाकात ने उसकी सोच और कार्यशैली को और अधिक खतरनाक बना दिया। दोनों ने मिलकर ठगी का एक ऐसा खेल शुरू किया जिसने लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया। उनका पहला शिकार फिलिप भंवल नाम का एक होटल व्यवसायी था। गणेश ने फिलिप से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे कश्मीरा को उससे मिलवाया। कश्मीरा ने फिलिप के सामने अपने फर्जी पहचान और प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक ऐसा प्रदर्शन किया, वह उस पर पूरा भरोसा कर बैठा। कश्मीरा ने अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय की सलाहकार बताया और झूठे दस्तावेज भी पेश किए। वह लोगों को दिखाने के लिए महंगे कपड़े पहनती थी, शानदार गाड़ियां चलाती और अपने पास वीआईपी बैज रखती थी। उसकी भाषा शैली इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उस पर तुरंत भरोसा कर लेते थे। वह खुद को गृह मंत्री अमित शाह की भतीजी बताती थी और कहती थी कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत समर्थन प्राप्त है। यह सब सुनकर लोग उसकी बातों में आ जाते थे। फिलिप भंवल का होटल किराए पर लेने के बाद कश्मीरा ने और गणेश ने वहां से अपना ठगी का साम्राज्य चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने फर्जी सरकारी टेंडर और पीएमओ से जुड़ी नकली कागजी कार्रवाई का खेल शुरू कर दिया। कश्मीरा और गणेश ने व्यापारियों को झांसा दिया कि उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और टेंडर हैं। इन टेंडर्स को हासिल करने के लिए उन्होंने भारी भरकम पैसे मांगे। उनकी चालाकी और विश्वास अर्जित करने की क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि लोग बिना सोचे समझे लाखों करोड़ों रुपए उनके हवाले कर देते थे। कश्मीरा और गणेश ने ठगी से जो पैसे कमाए, उससे उन्होंने एक विलासितापूर्ण जीवन जीने का फैसला लिया। उन्होंने रेंज रोवर, BMW, पोर्स जैसी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी और उनके पास 27 लाख रुपए की एक बाइक थी। उनका जीवन इतना चकाचौंध भरा था कि लोग उन्हें सचमुच सरकारी अधिकारी समझने लगे। कश्मीरा हमेशा अपने पास फर्जी सरकारी बैज और ID कार्ड रखती थी। वह खुद को हर जगह VIP की तरह पेश करती थी। उन्होंने अपने शिकारों को यह यकीन दिलाने के लिए कई नकली दस्तावेज और फर्जी लेटर हेड बनाए ताकि वह सरकारी काम कर सके और लोगों को लगे कि ये सरकारी लोग हैं और उन पर यकीन भी करें। ठगी के इस जाल को तोड़ने की शुरुआत तब हुई जब फिलिप भंवल ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई। फिलिप ने बताया कि कश्मीरा और गणेश ने उससे दोस्ती कर होटल का उपयोग ठगी के लिए किया, लेकिन कश्मीरा ने चालाकी से फिलिप पर ही जबरन वसूली का आरोप लगा दिया। हालांकि उनकी धमकी ज्यादा समय तक नहीं चली। गोरख मराल नाम के एक व्यापारी जो उनका अगला शिकार था और वो उनका शिकार भी बने, उन्होंने उनकी असलियत उजागर करने की ठानी। गोरख ने पीएमओ और टेंडर के नाम पर 50 लाख रुपए गंवा दिए। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और अदालत ने पुलिस को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए। 19 जून 2024 की रात को पुलिस ने कश्मीरा और गणेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे अब तक 40 से ज्यादा लोगों को ठग चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके घर पर
और होटल में फर्जी दस्तावेज, नकली आईडी कार्ड और ठगी से कमाए गए लाखों रुपए बरामद किए गए। उनकी महंगी गाड़ियां और अन्य संपत्तियां जब्त कर ली गई। यह कहानी सिर्फ कश्मीरा और गणेश की ठगी तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हमें बड़े सपनों और झूठे वादों के चकाचौंध में फंसने से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या संगठन पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कश्मीरा और गणेश का झूठा साम्राज्य गिर गया, लेकिन उन्होंने जो नुकसान किया उसे ठीक होने में समय लगेगा। यह कहानी उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो बिना जांच पड़ताल किए किसी पर भी विश्वास कर लेता है। सतर्कता और जागरूकता ही हमें ऐसे फरेबियों से बचा सकती है। एक बार आपको पुनः दोहराऊंगा, क्राइम पेट्रोल किसी भी घटना और किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है। यह जानकारी इंटरनेट और समाचार पत्रों के लेखों पर आधारित है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।